हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 20। अभी तक इस चैनल पे ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट्स 1 से लेकर 19 तक अपलोडेड हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है या चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर देखें और आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स नंबर 20 का पहला क्वेश्चन हम जो शुरू करते हैं। कहा गया है प्रेम शब्द का विलोम बताइए। तो प्रेम शब्द का विलोम क्या होता है? तो आप कह सकते हैं घृणा, नफरत, ये सारे प्रेम शब्द के विलोम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है शिष्ट शब्द का विलोम बताइए। तो शिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? अशिष्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशिष्ट के अलावा शिष्ट का विलोम क्या हो सकता था? अभद्र हो सकता था, असभ्य हो सकता था, असभ्य। ठीक है, तो असभ्य हो जाएगा, अभद्र हो जाएगा, उचंड हो जाएगा, ये सारे शिष्ट के विलोम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जी आपका, कहा गया कि कैकेयी का हृदय अत्यंत निष्ठुर था। तो निष्ठुर के लिए आप क्या यूज करेंगे? तो निर्दयी आप यूज कर सकते हैं, कठोर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कठोर दिया हुआ है तो कठोर आंसर हो जाएगा, यानी कैकेयी का हृदय अत्यंत कठोर था। जो बहुत कम जानता हो उसको क्या बोलते हैं? बहुत कम जानने वाले को अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ बोलेंगे, कम जानने वाला अल्पज्ञ। आगे है, यहाँ पे देखेंगे कि कहा गया है कि माता का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो माता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जननी हो जाएगा। माता का पर्यायवाची होता है माँ, माँ के अलावा होता है जननी, क्या हो जाएगा? जननी। और जननी के अलावा हो जाएगा अम्बा, क्या हो जाएगा? अम्बा। और तो ये सब आप कह सकते हैं कि माँ, जननी, अम्बा, ये सब माता के पर्यायवाची होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होने वाला है। अगला है रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों के माध्यम से भरना है। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का डैश रहता है। तो साहस और आनंद का क्या रहता है? तो आप कहेंगे मेल रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखिए सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, वर्तनी से बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे जब भी आप वर्तनी को पढ़िए तो 2-3 क्वेश्चन आप ध्यान से जो भी आपके प्रैक्टिस सेट्स में है उसको ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन हूबहू आएंगे। तो आदरणीय यहाँ पे कौन सा सत्य है, आपको सही वर्तनी है? तो देखिए ये दोनों आपका मिसप्रिंट है, ये दोनों सही है, यानी आदरणीय इस तरह से लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राम के अनुत्तीर्ण होने की डैश है। तो राम के अनुत्तीर्ण होने की क्या है? आशंका है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। अगला है, नेक्स्ट है जी कि कहा गया विद्वान का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्वान नहीं होगा, विद्वानों का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे विद्वान न होकर विद्वान का बहुवचन शब्द का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अगला है वन का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो वन का पर्यायवाची होता है अरण्य। क्या होगा? वन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अरण्य। अरण्य का के अलावा वन का पर्यायवाची होता है गहन। गहन के अलावा अक्ष इसका वन का पर्यायवाची होता है, और जंगल भी वन का पर्यायवाची होता है। उसके अलावा कानन की बात करें तो कानन भी वन का पर्यायवाची हो जाएगा, और विपिन भी वन का पर्यायवाची होता है। तो आप कह सकते हैं विपिन, कानन, जंगल, अरण्य, अक्ष, गहन, ये सब सारे वन के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, कानन दिया हुआ है, तो कानन वन का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। अगला देखें, मैंने भाषण नहीं सुना डैश वह मारे काम नहीं था। मैंने भाषण नहीं सुना क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था। ये मेरे है, मेरे काम का नहीं था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है डंके की चोट पर कहना
मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कहा गया कि डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? तो खुलेआम कहना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। अगला है, देखें, भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी डैश से प्रतीत होते हैं। तो आटे की बड़ी बड़ी रोटियों से प्रतीत होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें, वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों त्यों अपनाया गया है। तो ज्यों त्यों के बदले में ज्यों का त्यों अपनाया गया है। यहाँ पे सी आपका अनुचित है, यहाँ पे ज्यों का त्यों होना चाहिए था, तो इसलिए ये यथावत नहीं रहेगा। आगे हम देखते हैं, सतर्कता का पर्यायवाची शब्द बताइए। सतर्कता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सावधानी होता है। उसके अलावा होशियारी होता है। क्या हो जाएगा? सतर्कता, सावधानी, होशियारी, चौकसी, है ना, चौकसी। और क्या हो जाएगा? चौकसी के अलावा ध्यान रखिएगा खबरदाई। क्या हो जाएगा? खबरदाई। ठीक है, तो ये सारे इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे फ्रेंड, सही वर्तनी का चयन करना है। तो चलिए, सही वर्तनी अध्ययन बताइए कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अ, आधा ध, फिर य, फिर पूरा य और न, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है। अगला है, दिए गए शब्द का विलोम बताइए। सदाचार का विलोम क्या होता है? तो दुराचार इसका विलोम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कहा गया आपसे कि जिसकी बुद्धि कम हो, जिसके पास बुद्धि कम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मंद बुद्धि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मंद बुद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होने वाला है। अगला देखिए, कहा गया गाय पेड़ डैश बंधी है। तो गाय पेड़ से बंधी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला कहा गया कि ये वाक्य है, इसमें त्रुटि आपको ढूंढना है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती है, नहीं वह खोता है। तो वह खोती है गलत हो जाएगा, वह खोता है आपका होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, परिमाणवाचक क्या बताना है? यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण बताना है। तो परिमाणवाचक विशेषण से क्या बोध होता है? तो क्रिया की नाप और तौल का भी बोध होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें कहा गया कि संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण बताना है। तो चलिए, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, मैंने वहीं सामान रखा होगा। तो ये संदेह है, रखा भी था कि नहीं रखा था, तो यही संदिग्ध है और भूतकाल की बात हो रही है, इसलिए इसे संदिग्ध भूतकाल के नाम से जानेंगे। अगला कहा गया, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इनमें से वीर रस का अस्थाई भाव आपको बताना है, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य और शोक। तो वीर रस का अस्थाई भाव हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगी? उत्साह। क्रोध, रौद्र, ये क्रोध होगा और रौद्र जो होगा ये अस्थाई भाव के उदाहरण हैं। ठीक है, क्रोध, रौद्र अस्थाई भाव हैं और यहाँ पे वीर रस जो है ये उत्साह है। अगला देख लेते हैं, आश्चर्य की बात करें। तो आश्चर्य भी जो है ये अस्थाई भाव है। क्या है? अस्थाई भाव। अब देखिए, यहाँ पे संधि विच्छेद है, मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो मना धन विकार मनोविकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जी, उठा। कहा गया कि ध्यान देंगे कि उठा चांदी का उज्जवल शंख, फूंकता हूँ भैरव हुंकार। उपरोक्त पंक्ति किनकी है? तो उठा चांदी का उज्जवल शंख, फूंकता हूँ भैरव हुंकार, ये जो पंक्ति है ये है दिनकर जी की, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्ति है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से अर्थालंकार
नहीं है तो विभावना अर्थालंकार है, भ्रांतिमान अर्थालंकार है, विरोधाभास भी अर्थालंकार है। लेकिन श्रेष्ठ की बात करें तो श्रेष्ठ अर्थालंकार नहीं है। अलंकार को ध्यान रखिएगा कि अलंकार मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग शब्दालंकार बोलते हैं और दूसरे को अर्थालंकार बोलते हैं। तो जैसे शब्दालंकार की बात करें तो उसमें अनुप्रास, यमक, श्रेष्ठ आते हैं। अगला है, यहाँ पे देखेंगे आनाकानी करना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा टाल मटोल करना, ऑप्शन नंबर बी। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो माटी की मूर्तें की बात करें तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है निंदक नियरे राखिए, क्या है? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है। किस अलंकार का? विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है। विभावना में कारण के बिना ही कार्य हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या डैश है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये तो आसान है, यहाँ पे 33 होती है। कितनी होगी? 33 व्यंजनों की संख्या होती है। अगला आइए, यहाँ पे पैसेज पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्य ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्या की तरह मूर्त चीज़ें से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। अब आइए इस पे बेस्ड आंसर देते हैं। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है आपको बताना है। तो शून्य के बारे में यहाँ पे कौन सा वाक्य सही है? शून्य मानव जनित आविष्कार है, ये सही हो जाएगा। शून्य के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझनी सबसे कठिन है? तो यहाँ पे आप देखेंगे शून्य एक से छोटा है, इसीलिए इस अवधारणा को समझना सबसे कठिन है। आगे हम देखेंगे विश्व में किसने सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? तो आंसर हो जाएगा भारत ने इसे मान्यता दी। अगला है शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय है। तो आंसर हो जाएगा इसका आशय यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व अवश्य है। अगला देखिए शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता का न होना। आइए इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश में पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया अनॉय का साइनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो अनॉय का अर्थ होता है नाराज होना, है ना, नाराज होना या किसी से परेशान होना, तंग होना या किसी से चिढ़ना, है ना। तो यहाँ पे इरिटेट इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। इरिटेट का भी मतलब होता है तंग होना, परेशान होना, है ना, के संदर्भ में। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे हम देख लेते हैं प्लीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है? खुश करना। प्लीज़ का मतलब होता है खुश करना। सेटिस्फाई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा संतुष्टि। क्या हो जाएगा? संतुष्टि। और उसके अलावा हम बात करें ग्रेटिफाई, तो ग्रेटिफाई का मतलब हो जाता है धन्य होना, कृतार्थ होना। अगला देखिए एंटोनिम्स, आपको साइनोनिम्स बताना है, विपरीतार्थक बताना है। अटेन का विपरीतार्थक। अटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना, प्राप्त करना। अटेन का मतलब क्या हो जाएगा? प्राप्त करना। ठीक है। तो प्राप्त करना का
अगर आपसे साइनोनिम्स पूछा गया है तो साइनोनिम्स का क्या हो जाएगा, अचीव कर लेना, हासिल करना, ये हो जाएगा। उसके अलावा लूज का मतलब आप जानते हैं, किसी चीज़ को, कोई चीज़ लूज होना यानी किसी चीज़ को खोना, किसी चीज़ को का ढीलापन होना, है ना, ये होता है। प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है, फलना फूलना, समृद्धि करना। अवेंडन का मतलब परित्याग करना, किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करना। आगे हम बात करेंगे एविडेंट। तो यहाँ पे एविडेंट का आपको एंटोनिम्स बताना है, तो यानी विपरीतार्थक बताना है। तो सबसे पहले एविडेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है। क्या होता है, स्पष्ट, क्लियर, साफ, है ना, ट्रांसपेरेंट, ये सारे इसके साइनोनिम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एंटोनिम्स बताना है, तो यहाँ पे ऑब्सक्योर हो जाएगा। ऑब्सक्योर का मतलब हो जाएगा कि अस्पष्ट, कोई चीज़ जो है अस्पष्ट है तो वो ऑब्सक्योर कहलाती है या लेंटेन कहलाती है, LANTEN। लेंटेन का मतलब भी होता है अस्पष्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड है ये देखिए, कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का भी मतलब होता है संतुष्ट होना। अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब भी होता है संतुष्ट होना। नोटिसिएबल का भी मतलब होता है संतुष्ट होना। तो ये सारे जो हैं ये संतुष्ट होने के अर्थ हैं। और ऑब्सक्योर या लेटेंट की बात करें तो इसका मतलब अस्पष्ट होना। यहाँ पे एक उस वर्ड की पहचान करनी है जो गलत लिखा हुआ है, जिसकी स्पेलिंग गलत है, उसको आपको बताना है। तो देखिए गवर्नमेंट को ज़रा ध्यान से देखिए, GOVERNOMENT होता है, ये स्पेलिंग गलत है। तो GOVERNMENT होना चाहिए था, तो ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है उसको आपको देखना है। तो ग्रीवियस सही है, ग्लैमरस सही है, गेज भी सही है, ग्रैंडियोर ये गलत है, GRAN, ध्यान रखिएगा, GRANDEURE होता है, तो DE होना चाहिए, DEUR, है ना। ये ई जो है ये अनावश्यक है, DEUR होना चाहिए, ग्रैंडियोर। तो ये आपका डी गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। अगला देखिए ज़रा, नेक्स्ट वन कहा गया कि इन ये जो इडियम्स है उसका आपको मीनिंग बताना है। टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, है ना। टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट मतलब जो मुख्य मुद्दा है उससे हटकर इधर उधर की बातें करना, टू बीट अबाउट द बुश होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मॉर्न फूल दिया हुआ है, इसका भी विपरीतार्थक बताना है। मॉर्न फूल का मतलब होता है शोकाकुल। क्या हो जाएगा, शोकाकुल यानी दुख से ग्रस्त, है ना, मॉर्नफुल। यहाँ पे उसका एंटोनिम्स विपरीतार्थक हो जाएगा जॉयस। क्या हो जाएगा, जॉयस। जॉयस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा खुशीपूर्वक, है ना, प्रसन्नता जनित, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ज़रा, कहा गया है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड्स। अ पर्सन ऑफ अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज व्यूज और बिहेवियर। तो एक व्यक्ति जो आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसका बर्ताव जो हो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर बहुत ही सख्त हो, उसको इक्सेंट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अ पर्सन अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज व्यू और बिहेवियर, उसको इक्सेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है जी, आपको बताना है कि द वेजेज ऑफ डेली वर्कर्स आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। तो यहाँ पे टू का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग के साथ टू यहाँ पे आता है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला देखिए, ट्रांसपेरेंट का साइनोनिम्स बताना है, यानी समानार्थी शब्द बताना है। ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार जो चीज़ें दिखे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट के नाम से जानते हैं। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो सकता है, या इसको आप बोल सकते हैं पारदर्शी, जिसे बोलते हैं पारदर्शी भी हो जाएगा। तो स्पष्ट और पारदर्शी ये ट्रांसपेरेंट होता है। और उसका सिमिलर बताना है, समानार्थी बताना है, तो क्लियर का भी मतलब होता है स्पष्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा।
उसके अलावा प्रीटी है, प्रीटी का मतलब क्या होता है, सुंदर हो जाएगा। उसके अलावा हम बात करें शाइनी, शाइनी का मतलब क्या होता है, चमकीला हो जाएगा। और उसके अलावा भी ओपेक है, ओपेक का मतलब अस्पष्ट, है ना। आगे आइए अगला देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि इडियम्स, ड्रॉप इन इडियम्स का अर्थ बताना है। तो ड्रॉप इन का मतलब होता है किसी के पास जाना, किसी के पास जाना। पे अ कैजुअल विजिट, क्या हो जाएगा, पे अ कैजुअल विजिट। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होने वाला है। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन, वन हु ट्रीट्स एंड प्रिवेंट्स डिजीज ऑफ द हार्ट। तो एक ऐसा कोई जो हार्ट को बचाता है, उसकी इलाज करता है, उसका रिपेयरिंग करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। नेवर रॉन्ग और मेकिंग अ मिस्टेक, तो मतलब एक ऐसी युक्ति जो कभी भी गलत नहीं हो सकती या वो गलती नहीं कर सकती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस युक्ति को बोलेंगे इनफैलिबल। क्या बोलेंगे, इनफैलिबल, जिसको बोलते हैं अचूक। क्या बोलते हैं, मेरा निशाना अचूक है, यानी इनफैलिबल है। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट वन है जी, अनयूजुअल का एंटोनिम्स बताना है। क्या बताना है, अनयूजुअल का एंटोनिम्स बताना है। तो अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य। क्या हो जाएगा, असामान्य, अनयूजुअल। तो इसका एंटोनिम्स जब आप बता रहे होंगे तो वो एंटोनिम्स हो जाएगा कॉमन, यानी सामान्य। तो अनयूजुअल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉमन यानी सामान्य आपका हो जाएगा, यानी जनरल। अनयूजुअल का मतलब असामान्य और कॉमन यानी यहाँ पे सामान्य हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने 49 कर लिया, ये 50 देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक्स। द हेल्थ मिनिस्टर हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल डैश ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपका सकारात्मक वाक्य है, तो इसमें हैज के साथ जब आप क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो हैजन ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होने वाला है। तो दोस्तों हमने हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।